मतलब पूरी रात वहां तुम दोनों के अलावा और कोई नहीं था और तुम उनकी गोद में सर रख के सोती रही और उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ब्रांडी मेरे सर पर ऐसे चढ़ गई थी, मैं क्या कर रही थी क्या। नहीं, तुम दोनों जिस तरीके की रिलेशनशिप शेयर करते उसमें इतना कुछ करना बहुत बड़ी बात है। अब तुम ही सोचो ना रागिनी कि एक आदमी यूएस का बहुत बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट है, वो यहाँ इंडिया 4 दिन के लिए आता है, 20 से 25 दिन से भी ज्यादा यहाँ रुक जाता है, तुम्हें सपोर्ट करता है, तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देता है। पति ना होने के बावजूद वो पति होने का फर्ज अदा करता है, बाप बनकर सारे रिचुअल्स पूरे करता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ वो निशी के लिए कर रहे हैं? ये सब कुछ वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं रागिनी। और मुझे तो लगता है कि वो आज भी तुमसे बहुत। सर प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, 15 साल पहले हमारे बीच जो हादसा हुआ था उसे ना तो वो भुला पाया है और ना ही मैं। उस हादसे के साथ साथ हमारा प्यार भी खत्म हो गया। दुनिया का कोई भी हादसा इतना बड़ा नहीं होता रागिनी कि सच्चे प्यार को खत्म कर दे। प्यार तो हर जख्म को भर देता है और तुम दोनों तो किस्मत वाले हो कि तुम्हारी जिंदगी में प्यार है। बाकी कुछ लोगों के लिए तो सर मैं अभी आई, एक्सक्यूज मी। इतनी महंगी ड्रेस? हाँ, अब अच्छी चीजों के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन फूई मैं इतनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती। अरे स्टॉप बिहेविंग लाइक योर मदर यार। फूई गिफ्ट नहीं दे सकती? बताओ। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि नील और रागिनी में बहुत डिफरेंसेस हैं और यही वजह है कि मैं तुम्हारी माँ से चिढ़ती हूँ। हाँ, मैं नाराज हूँ उससे, लेकिन वो हम तीनों के बीच की बात है ना, उससे तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो इफेक्ट नहीं होगा। तुम मेरी भांजी हो एंड आई लव यू। नाउ स्माइल। आई लव यू बेबी। और ये क्या, कल रात को नेल पॉलिश नहीं लगाई तुमने? निश्चित तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? चलो पहले तैयार होते, आ जाओ। कम से कम रात को नेल पॉलिश तो लगानी चाहिए थी। वो वक्त ही नहीं मिला। हाँ, गप्पे मारी होंगी और क्या। एक तो वो सुबह सुबह कॉफी नहीं मिली मुझे अच्छी। क्यों? कॉफी बनाने गए थे तो आए थे डॉक्टर अमन। बोरिंग। डोंट लाफ, सीरियसली। तुम तो उन्हें काफी सालों से जानती होंगी ना? हाँ, कब से जानती हो? जब से मुझ में ठीक से समझ भी नहीं थी तब से जानती। तुम्हें एक बात बताऊं, सुनो ना, डोंट माइंड। लेकिन मैं ना जब भी डॉक्टर अमन को और रागिनी को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उन दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लगे। आपको भी ऐसा लगता है? क्यों, तुम्हें भी लगता है? अरे हाँ, हमने कितनी ट्राई की उन दोनों को फिक्स करने की, लेकिन फिर माँ की मानती ही नहीं। क्या कर सकते हैं? अच्छा चलो आंखें बंद करो, आंखें बंद। अब काफी साल हो गए ना तुम्हारे माँ और पापा के डिवोर्स के लिए। तुम्हारी माँ ने सोचना चाहिए ना उनके फ्यूचर के बारे में। आप सही कह रही, लेकिन माँ है कि मानती ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कैसा लगता है तुम्हें? आंखें बंद। मुझे तो ऐसा लगता है कि माँ और पापा आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते हैं। अरे अरे ये क्या हुई? तो पूरा खराब हो गया। तो तुम्हारी वजह से इतना हिल रही हो ना बात करते करते। क्या हुआ फुई? आप इतने डिस्टर्ब्ड क्यों हो गए अचानक से? मैं बस यही सोच रही थी तुम्हारी माँ के बारे में कि हो गया सब कुछ अब, है ना? अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम चली जाओगी, माँ अकेली रह जाएगी तुम्हारी, तो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए ना। एंड डॉक्टर अमन आई थिंक इज अ गुड गाय। मैंने और आरव ने कितनी कोशिश की फुई, लेकिन आपको लगता है माँ मेरी और आरव की बात सुनेगी? नेवर। काश कोई होता जो कोशिश कर पाता, जो उन्हें समझा पाता। मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। What? हाँ, मतलब आई नो मेरे और उसके बीच में डिफरेंसेस है वगैरह, लेकिन तुम्हारे लिए ये कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना।
ये पैम कोशिश करेगी रागिनी और डॉक्टर अमन की जोड़ी बनाने की। खुश? यस। डॉक्टर अमन इज अ नाइस गाय। अगर मैंने उन्हें माँ के लिए सिलेक्ट ना किया होता तो आपकी और उनकी जोड़ी भी एकदम परफेक्ट बैठती। मैंने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी क्या डॉक्टर अमन की? इतने भी अच्छे नहीं है तुम्हारे डॉक्टर अमन अंकल, प्लीज, ही इरिटेट्स मी। तुम्हारी माँ के लिए ही ठीक है। मतलब जहाँ नील खड़ा है वहीं रागिनी भी खड़ी है। रागिनी ने आज तक दूसरी शादी नहीं की, वो आज भी मेरे भाई के लिए रुकी है, उसी के सपने देख रही है। मगर मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी रागिनी। रागिनी, जो तुम चाहती हो तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। Attention everybody, attention! थैंक यू करण। वेल, आज की रात संगीत की रात है। इसका मतलब नाचने गाने और धूम मचाने की रात है। इस साल के सबसे क्यूटेस्ट कपल निशी और जिग्नेश की संगीत की रात है। एंड वी प्रॉमिस यू गाइस कि हम आज की रात आप सबके लिए मेमोरेबल नाइट बना देंगे। क्यों करण? Absolutely. So please welcome Nishi and Jignesh. आज से कुछ साल पहले इसी फार्म हाउस पर एक ऐसा ही जश्न हुआ था। एक कहानी की शुरुआत हुई थी नील और रागिनी की। और आज हम उसी कहानी का अगला चैप्टर खोलने जा रहे हैं, जहां नील और रागिनी का रिश्ता जुड़ा था। आज वहीं उनकी बेटी निशी का रिश्ता जुड़ने जा रहा है। क्या करूं? इनका प्यार भी कमाल था और इनका प्यार भी कमाल का है। और आज के इस फंक्शन को शुरू होने से पहले मैं चाहूंगा कि नील और रागिनी दोनों स्टेज पर आए और निशी जिग्नेश को ब्लेसिंग्स दे। सो नील, रागिनी, प्लीज कम ऑन स्टेज। सॉरी, ये मैं स्पीच वगैरह देने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है तो 2 शब्द कहूँगा। 15 साल से अपनी बेटी से अलग था मैं, कुछ नहीं जानता था इसके बारे में, कहाँ रहती है, क्या करती है, ये भी नहीं जानता था कि दिखती कैसी है। फिर अचानक एक दिन निशी का फोन आया, तो मेरी दुनिया बदल गई। उस फोन कॉल ने मुझमें एक बार फिर बाप होने का एहसास जगाया। रागिनी को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, तुमने मुझे इस शादी में शरीक होने का मौका दिया। और हाँ करण, डिम्पी, थैंक्स आरके, तुम लोगों की वजह से सब कुछ इतनी सुंदर तरीके से हो रहा है। कई सालों पहले इन तीनों की वजह से एक बहुत सुंदर लव स्टोरी की रचना हुई थी, और आज इतने सालों बाद एक बार फिर मेरी बेटी निशी और जिग्नेश की लव स्टोरी। कांग्रेचुलेशंस। और हाँ डॉक्टर अमन, आपको कैसे भूल सकते, आइए ना स्टेज पे। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, थैंक यू। चलिए ठीक है, बट थैंक यू, आपने रागिनी को इतना सपोर्ट किया। आप और रागिनी आज आई एम सॉरी। आप सबको ताज्जुब हो रहा होगा ना कि मैंने इस तरह से इनसे माइक क्यों छीन लिया, लेकिन ऐसे कहते हैं कि जब एक पिता अपनी बेटी के बारे में अपनी फीलिंग्स जाहिर कर रहा होता है तो जब तक उसे रोका ना जाए तब तक उसकी बातें खत्म ही नहीं होती। और फिर माँ, वो बिना कुछ कहे ही रह जाती है। लेकिन आज मुझे बहुत कुछ कहना है अपनी बेटी से। निशी, तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सपोर्ट सिस्टम है। मेरी हर खुशी, हर दुख मैंने तेरे साथ शेयर किया है। और जब मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता था ना,
तब तू अपने नन्हे हाथों से मेरे आंसू पोंछ दिया करती थी। और आज उन्हीं हाथों पर मेहंदी लग रही है। जो निशी मेरी दुनिया हुआ करती थी, वो आज किसी और की दुनिया बसाने चली है। शो बेटा, तू जितनी अच्छी बेटी है ना, उससे भी बेहतर बहू बनकर दिखाएगी। जिग्नेश, निशी, दोनों खुश रहो बेटा। गॉड ब्लेस यू। क्या है? तुम कहाँ चले? तुम दोनों ने इतने प्यारे ब्लेसिंग्स दिए अपनी बेटी और अपने दामाद को, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम। We have a mind-blowing surprise for you. कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम। आई नो मोना, तुम तो जानती हो मैं यहाँ था नहीं तो। आई नो, लेकिन नील तुम्हें पता है इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है। मतलब तुम्हें याद है जब हम लोग कॉलेज की पार्टीज और पिकनिक्स में जाया करते थे तो हम सब तुम्हारे साथ डांस करती थी, एंड तब भी रागिनी कितना जेलस फील करती थी। और तुम्हें पता है आज भी मैंने रागिनी की आंखों में वही जेलसी देखी है। मोना प्लीज, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आई नो, इट्स ओके। लेकिन ये सच है रागिनी, एक तुम ही हो जो नील को डिजर्व करती हो। तुम दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हो, मेड फॉर ईच अदर। नील, रागिनी, तुम दोनों के बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो रही हैं। आई रियली थिंक कि तुम दोनों को फिर से नए सिरे से Hey, how are you? मैं जानती हूँ तुम सब नील और रागिनी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन तुम लोगों के विशेस का अनफॉर्चुनेटली अब कोई फायदा नहीं है। मतलब? क्योंकि डॉक्टर अमन के यहाँ होते हुए मेरे ख्याल से रागिनी अनकंफर्टेबल फील करेगी, राइट रागिनी? डॉक्टर अमन के होने ना होने से नील और रागिनी साथ हो, क्या मतलब? क्योंकि डॉक्टर अमन रागिनी के हस्बैंड हैं। वो क्या है कि रागिनी ने डॉक्टर अमन से शादी कर ली। क्यों